अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। हुकूमत ने दोस्तों आखिरकार फैसला कर ही लिया है कि साजिश करने वालों को हल्का-हल्का सा सबक सिखाने का फैसला करें। जिस साजिशी टोले का आजकल बहुत ज़िक्र हो रहा है, मरीम नवाज़ से लेकर नवाज़ शरीफ साहब, 5 के साजिशी टोले का बार-बार ज़िक्र किया जाता है। इसको बताया जा रहा है कि आपने मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया है। यही वजह है कि नून लीग की तरफ से अब एक असूली पोज़ीशन ली गई है। इससे मुतल्लिक एक खबर तो आपके साथ ये शेयर करूँगा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अज़मत सईद की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जी हाँ, ये वही किरदार थे जिन्होंने एक चलती हुकूमत को घर भेजा, इमरान खान की भरपूर सहूलतकारी की। आज शायद उन्हीं की बाक़ियात की तरफ से जो है वो उनको ज़ाहिर है सहूलतें जो हैं पहुँचाई जा रही हैं। देखिए, साकिब निसार साहब जो हैं वो सरेआम कह रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, मुख्तलिफ शादियों की तकरीबात में ढिल्ला जा कोट पा के जिथे मतलब कि शक्ल ही इसकी नहुसत टपक रही होती है, पहुँच के वहाँ पर जो जिस किस्म के दावे या जिस किस्म की चीज़ें कर रहा है वो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में हमें वो टफ टाइम देने की अगर आपको कोशिश करेगा तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम उनको हल्का-फुल्का सबक तो सिखाएँ। 22 से 25 करोड़ रुपया कहते हैं कि अपनी बेटे की शादी पर लगाया था इस बंदे ने, अंदाज़ा करें ज़रा। और आप लोग इसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस के कुछ होंगे इस्तेहकाक, कोई शक नहीं। उनका प्रोटोकॉल होगा कि उनको कितने मुलाज़िम देने हैं, टेलीफ़ोन का बिल कितना फ्री देना है, लेकिन उसको देना है जिसने मुल्क की खिदमत हो, ना कि उनको देना है जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में बड़ा कलीदी किस्म का किरदार अदा किया हो। और इन 5 के टोले में ये जो 2 है ना, अज़मत सईद के बाद के कारनामे, उस वक़्त के कारनामे वो सबके सामने हैं। तो एक्चुअली ये जो तीनों का तीनों टोला है ना, इनसे जो अगर ये सिक्योरिटी वापस ली गई है ना, तो अगले लेवल पे इनकी पेंशनें भी बंद करें। करें चैलेंज इसको भी, जहाँ पे करना है करें। बताएँ इनको जी आपकी क्यों बंद की हमने? फिर इनके हिसाब लगाएँ, इनके असासे भी चेक करें। इनको पता लगे कि कैसे इनके घरों में जो रह रहे हैं, इनके घरों के जो एक्सपेंडिचर है चेक करें। सियासतदानों पर तो आपने चारों तरफ से हिसाब करना होता है, लेकिन कभी इन जर्नैलों को भी आपने हल्का-हल्का रगड़ा लगा लिया। अब इनको भी तो पूछा जाए ना भई, कि तुमने जब एक चलते हुए मुल्क को रोका, जब तुमने एक तरक्की करते हुए मुल्क की राह रोकी और एक अवाम के वोटों से आए हुए जिसको आप लोगों ने खिलाफ बताया कि पता नहीं क्या लूट-मार, पनामा में तबाही, इतने पैसे और बाद में पनामा करने के बाद आपने अकामा पर बाहर निकाला। तो ये एक खबर है कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस ली जा रही है। अच्छा, ऑडियो लीक्स पर अगर बात करें तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने सख्त फैसला लिया है। 23 फरवरी को अहम इजलास बुला लिया है। इससे पहले उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जो 7 दिन में इस्तीफा दें, वरना इसके बाद सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को रेफरेंस भेजा जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने भी इसी रेफरेंस का मुतालबा किया है। इसके अलावा बार कौंसिल ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल आबद जुबैरी का भी लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला किया है। आबद जुबैरी भी मुबैना तौर पर मैच फिक्सिंग में किरदार अदा कर रहे थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह वो चौधरी साहब, वो जो ऑडियो है वो आप लोगों ने सबने सुनी है। जिस तरह वो आबद साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि वो डाकुर साहब का जो केस है वो भी उधर लग रहा है, तो आप मेहरबानी कर जरा नकवी साहब को कॉल करके जरा ये कह दें ताकि उस पे हमारा हाथ नरम रखें। और डोगर साहब को बहाल करने में ज़ाहिर है, अभी आपने देख लिया कि जो दूसरी सेकंड उसके बाद कॉल यास्मीन राशिद साहबा की आई है, उस कॉल में इस बात की तकवीयत मिल रही है कि इमरान खान साहब, चौधरी परवेज लई, जुबैरी, ये सारे मिले हुए हैं। तो जुबैरी साहब जो हैं इनकी भी इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इनका जो बार कौंसिल ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल आबद जुबैरी का लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला किया है। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। इन लोगों का मुअत्तल होना चाहिए ताकि ये जो घर पे जाएं तो इनके बच्चे इनसे सवाल करें कि आज आप काम पर क्यों नहीं जा रहे या आज आप क्यों परेशान हैं। तो फिर ये वहां पर बताएं कि बेटा और बेटी, मैंने ये गलत काम किया है, इस गलत काम करने की वजह से मुझे गधे पर बिठाकर मुंह काला कर कर मुझे पूरे शहर में तो नहीं घुमाया गया, लेकिन मेरा जो लाइसेंस है, जो मेरा काम करने का जिससे मैं कम सकता हूं, वो कैंसिल कर दिया है। तो ये अपने बच्चों के सामने कम से कम शर्मिंदा हूं। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ एक खबर और भी शेयर कर दूं। यास्मीन राशिद और गुलाम डोगर की एक ताजा ऑडियो कॉल लीक पर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने अहम फैसला किया है। यास्मीन राशिद के साथ ऑडियो लीक्स आने के बाद निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने गुलाम डोगर को दोबारा बहाल करने से इनकार करते हुए इनकी तकर्री रोक दी है। 23 फरवरी की समात के दौरान इलेक्शन कमीशन सीसीपीओ की बहाली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के दोबारा सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने उठाएगा।
ये कॉल लीक होने के बाद ये जो स्टेप लिया ना, मेरे ख्याल में ये हुकूमत को करना चाहिए। निगरान हुकूमत ज़ाहिर है, अब पीछे आपको भी पता ही है, मरकजी हुकूमत के साथ उनके मामलात अगर अच्छे हैं तो ये ज़रूर करना चाहिए। जाके उन जजों को बताना चाहिए, ये नकवी साहब के मुँह पे जाके ये ऑडियो कॉल चलानी चाहिए। मारने वाला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। इनके मुँह पर ये कॉल चलानी चाहिए ताकि इनको पता हो कि तुम लोग इधर से हराम और सूर खाकर जो फैसले करते हो वो तुम्हारे मुँह पर इसी वक़्त मारे जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर-अंदर खुदा ने तुम्हें दुनिया के सामने नंगा किया है, जो तुम करने जा रहे थे। तुम खाते इस अवाम के टैक्स से हो, पीते इस अवाम के टैक्स से हो, गाड़ियाँ इस अवाम के टैक्स से चलती हैं। तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फीसें, तुम्हारे बेटों-बेटियों की शादियाँ, कारोबार के खर्चे अवाम के टैक्स से, और नौकरी और गुलामी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की करते हो, और एक करप्ट किस्म के जो अफ़सर है उनको बहाल कर कर अवाम के सर पर मुसल्लत कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी सख्त अल्फाज इसलिए होने चाहिए कि जब कोई मेरे मुल्क को इस हालत में लेके जाएगा तो उसके लिए मैं अच्छे अल्फाज, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अल्फाज ऐसे हों कि मैं इनको डिफेंड कर सकूं। इमरान खान की जेल भरो तहरीक की पूरी की हवा निकली हुई है। मसूफ हुकूमत से डील मांग रहे हैं। तलात चोरी ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान 2 हफ्ते से सिफारिशें करवा रहे हैं, मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए, जेल न भेजा जाए। चाहते हैं कि घर में रहें, इनका किचन भी चले, इंजॉय भी करें, लेकिन अब खान साहब को इस सोच से बाहर आ जाना चाहिए। चीजें बदल चुकी हैं। आप अंदाजा करें, आप कारकुनों को कैसे बहादुरी का लेक्चर देते हैं और पसे पर्दा में क्या आप डील मांग रहे हैं। मैं जी आपको वो क्लिप भी सुनाता हूँ जी, जिसमें तलाल चोरी साहब ने ये कहा। आप भी कर दूं, इमरान खान साहब को कहें कि हमें सिफारिशें करवाना बंद करें, कि मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए, ये सिफारिशें ना करवाएं, आपकी मेहरबानी है। ये कहा गया आप आपको? भी उसे मैं देखिए जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, ये सिफारिशें करवा रहे हैं। मैंने कहा ये सिफारिशें करवाना बंद करें। जेल में आपके कारकुन जेल में रहें और आप घर में रहें 5 स्टार, यानी अपने घर में, वहाँ जिम भी करें, वहाँ खाने भी खाएं, वहाँ किचन भी चले, वहाँ वीडियो कॉल्स भी चले, वहाँ आपकी बाकी मुलाकातें भी चलें, और लोग जेल में रहें। आप भी उसी कोठरी में रहेंगे जहां पर हमारे लोग रहे हैं, तो उसी बिल्कुल नहीं तलाल कोठरी साहब, को। तलाल साहब इसको, ये जो आपने इल्जाम लगाया सर, इसको जरा थोड़ा सा इल्जाम एक्सप्लेन नहीं, तो करें। किसने इल्जाम सिफारिश नहीं। कर दी, कब की है ये खान सिफारिश, साहब, क्या हुआ है, कोई खान बैकग्राउंड तो बताएं। साहब पिछले 2 हफ्ते से मुख्तलिफ जराए से ये एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और ये बार बार इस बात को कहलवा रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए, यानी अरेस्ट भी इनकी मर्जी अच्छा, का हो और हाउस भी इनकी मर्जी का हो। देखिए वह कैसे लाडले हैं और कैसे इनकी ख्वाहिशात हैं। ये इनका हर चीज इनकी मर्जी की होनी चाहिए, और गिरफ्तारी के बाद इनको जहाँ रखना है वो भी इनकी मर्जी का हो। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब को इस अच्छा। सोच से बाहर आ जाना चाहिए। चीजें बदल चुकी हैं और जी, चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब हमारे तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे खुदा के वास्ते हाउस अरेस्ट कर लें। मुझे वहाँ पर ना फेंकिएगा या मुझे वहाँ पर कैद ना कीजिएगा जहाँ पर मैंने आपको कैद किया था, और दूसरा मेरे वर्करों के साथ तो हरगिज़ नहीं। खान फारूक साहब हमारे प्रोग्राम में जो कल रात को प्रोग्राम चला उसमें बता चुके कि इमरान खान साहब को एक बीमारी है। कम जगह पर एक कमरे में, ड्राइंग रूम में जहां पे ज्यादा लोग होते हैं, तो उनके जो कान हैं उनमें कुछ सीटियां बजती हैं या तालियां बजती हैं। उनको कुछ बीमारी का नाम भी उन्होंने बताया, मेरे जहन से निकला है कि इस किस्म की बीमारी है। तो इमरान खान साहब को अगर 10 बंदों की अब जो बैरक होती है उसमें अगर बंद कर दिया गया तो सोचें खान साहब के साथ क्या होगा। वो कह रहे हैं जी कि मुझे मेरी मर्जी के घर में अरेस्ट कर दें आप, जहां पे मेरी मर्जी हो, मैं जिम कर सकूं, मैं स्पोर्ट्स कर सकूं, मैं प्रोग्राम कर सकूं, मैं मुलाकातें कर सकूं, मैं हर वो काम कर सकूं जो मैं अभी कर रहा हूं। बस आप एक ऑर्डर जारी कर दें कि इमरान खान हाउस अरेस्ट हो गया है। लेकिन इसके बदले में जो मेरे वर्कर हैं, मेरे एमएनए एमपी, उठा के उनको जहां मर्जी फेंके, मुझे कोई इतराज नहीं है। मंसूर अली खान ने दोबारा उनसे पूछा, अपनी बात पर चौधरी साहब कायम है और वो कह रहे हैं कि ऐसे ही है। अच्छा, ये चौधरियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद भट्टी इंकशाफ करता जा रहा है, चौधरी फंसते जा रहे हैं, चौधरियों का तोता उन्हें पूरी तरह बसा रहा है। मुनस का एक और कजन उठा लिया गया। मुनस ने ट्वीट किया, मेरा कजन जैगम गोंदल आज गुजरात से मंडी बहावलदीन जाते हुए उठाया गया है, वो भी गायब है। इसकी गाड़ी भी पुलिस, एफआईए, नैब सब ने ला इल्मी का इजहार कर दिया है। चौधरी का टीपू सुल्तान जो है खुद यूरोप बैठा हुआ है और पाकिस्तान में अपने 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 अब्बा पे और अपनी फैमिली पर और कजनों पर जिस किस्म के बुरा वक्त उसकी ट्वीटों और उसकी हरकतों और उसके इमरान खान साइड पर जाने की वजह से जो अजाब उसकी फैमिली पर आया हुआ है,
वो यूरोप में बैठ के एंजॉय कर रहा है, खुद टीपू सुल्तान बना हुआ है ट्विटर पर। जिस तरह के जाहिर है इमरान खान के ज्यादातर फॉलोअर जो हैं वो जितने भी बहादुर होते हैं वो ट्विटर पर बहादुर होते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो ट्विटर पर सारी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन चौधरियों का जो तोता है, उस तोते में जिसमें जान है, अब वो अंदर बैठ के बता रहा है कि कौन कौन से लोगों ने कहां कहां कैसे कैसे करप्शन की, कैसे कैसे पहुंचे, कैसे कैसे कहां कहां पैसे बचाए गए। चौधरियों के लिए ये जो वक्त है ना, अभी बुरा वक्त खत्म नहीं हो रहा। सीनियर एंकर नदीम मलिक साहब ने अहम इंकशाफ किए हैं, फौज में फैज हमीद की बाकियात के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। नदीम मलिक ने कहा है कि ऑडियो वीडियो लीक्स और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से राब्ते में रहने वाले अफसरान के खिलाफ फौज में आला सतह की तहकीकात हो रही है, जबकि इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सीनियर सहाफ़ी व एंकर नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि फौज में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से तहकीकात जारी हैं। जिस पैमाने पर तहकीकात जारी हैं, इससे पता चलता है कि इन अफसरान की तादाद बहुत ज्यादा है जिनसे पूछताछ हो रही है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं एहतियातन 10 अफसरान का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इनका नाम नहीं बता रहा। इन अफसरान से पूछताछ हो रही है, वो हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान से राब्ते में क्यों हैं, अदारे से बातें इमरान खान तक पहुंचा तो नहीं रहे। इसके अलावा ऑडियो वीडियो स्कैंडल के बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी है। मरियम नवाज ने भी आज इंटरव्यू में यही बात कही है कि फौज में पुरानी स्टैब्लिशमेंट इमरान खान की सहूलियात कारी का मतलब रोल अदा कर रही है। नदीम मलिक की ये रिपोर्ट और उसके बाद मरियम नवाज का ये कहना उन शक्को शबात को और तकवीयत दे रहा है जो ये दूसरे इदारे की तरफ से इमरान खान के हक में चीजें हो रही हैं, चौधरियों की कॉल हो या डॉक्टर यास्मीन राशिद की हो या जजों को, ये मतलब कि वो सारा एक ही जाहिर है नेटवर्क का सिलसिला है, ये सारा बुराइयों का मंबा जो है वो एक ही है। मेरे ख्याल में ये 10 के बजाय सिर्फ एक को पकड़ लें तो ये नेटवर्क जो है ना वो खत्म हो सकता है। जनरल फैज हमीद साहब को पकड़ लें और उनको घर पे बिठाएं और उनको कोई हाउस अरेस्ट करें और उनके सारे मोबाइल टेलीफोन आगे ले लें, और उसके बाद वो जो नेटवर्क है ना वो बहुत हद तक जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये काम कर लें तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जनरल साहब पर भी बड़ा सख्त वक्त आने वाला है और जनरल साहब भी कम अज कम तो हाउस अरेस्ट होने वाले हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा।